चुनावों की शुरुआत में जब मायावती ने अपने कैंडिडेट उतारने शुरू किए, तब सबको लगा इस बार बहन जी इंडिया और एनडीए दोनों में किसी का खेल बिगाड़ेंगी जरूर। मगर उन्होंने तो अपना ही खेल बिगाड़ लिया और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को ऐसी संजीवनी दे गई जो ना मिलती तो शायद भाजपा मुंह दिखाने के लायक भी न होती। मायावती के हर उम्मीदवार ने ऐसी ऐसी सीटों पर वोट काटे हैं जहां इंडिया गठबंधन का जीत जाना लगभग तय माना जा रहा था। उत्तर प्रदेश की 80 में करीब 75 सीटों पर दावा ठोकने वाली भाजपा सिर्फ 33 सीटों पर ही जीत सकी, जो बेहद खराब प्रदर्शन है। जबकि समाजवादी पार्टी ने अकेले 37 सीटें जीतकर सबकी बोलती बंद कर दी, तो कांग्रेस ने भी अपने पिछले प्रदर्शन से बेहतर किया और 6 लोकसभा सीटें जीत ली। खैर, हम बात कर रहे हैं कि कैसे मायावती ने योगी आदित्यनाथ को संजीवनी दी और भारतीय जनता पार्टी की इज्जत बचा ली उत्तर प्रदेश में। ऐसी 16 सीटें हैं जहां बसपा नहीं होती तो भाजपा आज और कम पर आकर रुक जाती। उन 16 सीटों पर बसपा को भाजपा और उसकी सहयोगी की जीत के अंतर से ज्यादा वोट मिले हैं। इसमें से 14 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की, जबकि 2 सीटों पर उसके सहयोगी ने जीत हासिल की है। अगर ये सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में चली जाती तो एनडीए का आंकड़ा 278 पर ही रह जाता। उत्तर प्रदेश में भाजपा के खाते में 33 सीटें आई हैं। अगर इन 14 सीटों पर उसे हार मिलती तो उसकी सीटों की संख्या 19 रह जाती, जो एक बड़ा झटका होता। उदाहरण ले लीजिए भदोही का। यहाँ पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार ललितेश त्रिपाठी को 4.2 लाख वोट मिले, जबकि जीत दर्ज करने वाले विनोद कुमार बिंद के खाते में 4,59,982 वोट आए। उन्होंने करीब 45,000 वोटों से जीत हासिल की। तीसरे नंबर पर बसपा के हरिशंकर रहे, उन्हें 1,55,000 वोट मिले। अब सोचिए, अगर यही वोट इंडिया के ललितेश त्रिपाठी के खाते में पड़ते तो उनकी जीत हो जाती। फिर आ जाइए मिर्जापुर में। यहाँ अपना दल सोनेलाल की अनुप्रिया पटेल ने जीत हासिल की। उन्हें 4,71,631 वोट मिले, जबकि सपा के रमेश चंद बिंद को 4,33,821 वोट मिले। अनुप्रिया को करीब 38,000 वोटों से जीत मिली। यहां पर तीसरे नंबर पर बसपा रही। मनीष कुमार के खाते में 1,44,446 वोट आए। बसपा के यही वोट अनुप्रिया की जीत में अहम साबित हुए। फिर अब आ जाइए अकबरपुर में। बीजेपी को 44,345 वोट से जीत मिली। यहां पर बसपा के खाते में 73,140 वोट पड़े। अलीगढ़ में भाजपा को 15,647 वोटों से जीत मिली। यहां पर बसपा को 1,23,929 वोट मिले। इसी तरह अमरोहा में भाजपा को 28,670 वोटों से जीत मिली। बसपा के खाते में 1,64,099 वोट आए। बांसगांव, जो गोरखपुर की एक लोकसभा सीट है, यहां पर भाजपा को 3,150 वोटों से जीत मिली। बसपा के खाते में 64,750 वोट पड़े। बिजनौर में बीजेपी ने 37,058 वोटों से जीत हासिल की। बसपा के खाते में यहां 2,18,986 वोट पड़े। देवरिया में बीजेपी ने 34,842 वोट से जीत हासिल की। बसपा को 45,564 वोट मिले। इसी तरह फर्रुखाबाद में बीजेपी ने 2,678 वोटों से जीत दर्ज की। बसपा के खाते में 45,390 वोट आए। फतेहपुर सीकरी में बीजेपी ने 43,405 वोटों से जीत हासिल की। बसपा को 1,20,539 वोट मिले। हरदोई में बीजेपी ने 27,856 वोटों से जीत हासिल की। बसपा उम्मीदवार को 1,22,629 वोट मिले। मेरठ में बीजेपी को 10,585 वोटों से जीत मिली। बसपा के खाते में 87,000 वोट मिले। मिश्रिख में बीजेपी ने 33,000 वोटों से जीत हासिल की। बसपा को 1,11,945 वोट मिले। ऐसे ही फूलपुर में बीजेपी ने 4,332 वोटों से जीत हासिल की। बसपा के खाते में 82,000 वोट आए। शाहजहांपुर में बीजेपी ने 55,000 वोटों से जीत हासिल की। बसपा को 91,000 वोट मिले। ठीक इसी तरह उन्नाव सीट रही, जहां अपने बयानों के कारण हमेशा चर्चा में रहने वाले साक्षी महाराज को सिर्फ 35,000 वोटों से जीत मिली। और इसका कारण भी सीधे तौर पर मायावती ही थी, क्योंकि इनके प्रत्याशी अशोक कुमार पांडे को 72,527 वोटों से जीत मिली थी और सपा के उम्मीदवार अनु टंडन को
5,80,315 वोट मिले थे, जो भाजपा के स्वामी सच्चिदानंद हरि साक्षी यानी साक्षी महाराज को मिले वोटों, जो 6,16,133 वोटों की तुलना में महज 35,818 वोट कम थे, जो बसपा के कैंडिडेट को मिले वोटों का आधा भी नहीं है। यानी यहां भाजपा को मायावती ने ही बचाया। कुल जमा बात यह है कि मायावती ने अपनी सीटों की आहुति दी, जो शायद वो नहीं चाहती होंगी, और इसके कारण उनकी पार्टी को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। मगर अगर मायावती नहीं होती तो सोचिए कि उत्तर प्रदेश भाजपा में कैसा तूफान आ चुका होता।